हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8 जो है अपने 7 चैप्टर का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द सम ऑफ एन एपी। हम लोग क्या करने वाले हैं आज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सम ऑफ एन एपी, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 167। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में अपने को? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म प्लस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स किसके बराबर है? अपना 167 के बराबर है। अब अपना सम का फॉर्मूला क्या है? अपना n/2 Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं S5 की बात करूं, S5 क्या हो जाएगा अपना 5/2 2a प्लस 4d। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5-1 क्या आएगा अपना 4d। ऐसे ही अगर S7 की बात करूं तो क्या होगा अपना 7/2 2a प्लस 6d। तो ये चीज मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं। अपना S5 क्या हो जाएगा अपना 5/2 2a प्लस 4d। S7 क्या होगा अपना 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 167। इसको अब अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करें, 5/2 को अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा अपना 5/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा अपना 5। तो 5a प्लस 5/2 इंटू 4d ये किसके बराबर आएगा अपना 10d के बराबर आ जाएगा। ऐसे अब 7/2 को अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 इंटू 2a किसके बराबर आएगा अपना 7a के बराबर, प्लस 7/2 इंटू 6d ये किसके बराबर आएगा अपना 21d के बराबर। और ये सब किसके बराबर है अपना 167 के बराबर है। अब इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5a प्लस 7a कितना हो जाएगा अपना 12a, 10d प्लस 21d कितना हो जाएगा अपना 31d इज इक्वल टू 167। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 235। क्या बोल रहा है S10, S10 कितना गिवन है अपने को 235 गिवन है। ठीक है, S10 क्या हो जाएगा अपना 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235। अब देखो ये 2 से ये कट गया, यहाँ 5 आ गया और ये 5 भी यहाँ से कट रहा है। क्या आएगा अपना यहाँ पे 4 और 7। तो क्या हो गया अपना 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब अपनी दो इक्वेशन क्या बन के आ गई? एक इक्वेशन होगी अपनी 2a प्लस 31d इज इक्वल टू 167 और दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। अब देखो अगर अपन इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना यहाँ पे 2a प्लस 9 6 54d इज इक्वल टू 6 7 42 बचा 4 6 4 24 प्लस 4 282। अब देखो अब अपन अगर ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 है जिसको अपन ने 6 से मल्टीप्लाई करा, उसमें से अगर अपन इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये अपनी क्या थी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके अपने को ये मिल गया। अब अगर अपन इसमें से इक्वेशन नंबर 1 अपनी सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है 31d इज इक्वल टू 167 इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो क्या होगा अपना माइनस करेंगे तो अपना जो a का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। तो a अपना क्या हो गया यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा अपना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ क्या आएगा अपना d 23d इज इक्वल टू 12 में से 7 गए 5, 7 में से 6 गया 1 1। तो 23d इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 115 के बराबर आ गया। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से 115 डिवाइडेड बाय 23। तो देखिए यहाँ से कट रहा है तो d यहाँ से निकल के आ गया अपना 5 के बराबर। तो d की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। अब जो है अपनी ये d की वैल्यू निकल के आप इधर इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपनी 2a
प्लस 9d इज इक्वल टू 47 और d क्या है अपना 5 के बराबर है। 2a 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 47 तो 2a इज इक्वल टू 9 इंटू 5 करेंगे क्या आएगा अपना 45 आ जाएगा तो 47 माइनस 45 तो 2a इज इक्वल टू 2 तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गई 1 निकल के आ गई तो अपना a और d दोनों निकल गए। तो निकालना क्या है अपने को फाइंड द सम ऑफ इट फर्स्ट 20 टर्म मतलब S20 की वैल्यू निकालनी है। S20 क्या होगी अपनी 20 डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू ए क्या है अपना 1 के बराबर प्लस 19d 19 इंटू 5 ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 ये अपना 2 आ जाएगा प्लस 95 ये आ गया अपना 970 तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी क्या आ गया अपना 970 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। था ना अच्छा क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2/3। क्या बोल रहे हैं A11 डिवाइडेड बाय A18 अपना किसके बराबर है 2/3 के बराबर है। अब देखें आगे क्या बोल रहा है अपने को फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। क्या निकालना है A5 डिवाइड बाय A21 निकालना है अपने को ठीक है। और क्या बोल रहा है ऑल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म मतलब S5 डिवाइड बाय S21 ये दोनों रेशियो अपने को फाइंड आउट करने हैं। और गिवन क्या है अपना A11 डिवाइड बाय A18 गिवन है अपने को 2/3 के बराबर। तो जो अब अपने को गिवन है उससे आगे बढ़ते हैं। A11 को क्या लिख सकता हूं मैं अपना A प्लस 10d लिख सकता हूं। ऐसे ही A18 को क्या लिख सकते हैं अपन A प्लस 17d इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा अपना 3a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d। थोड़ा सा अगर अपन रीशफल करें तो यहाँ से a कितना निकल के आ रहा है अपना 4d के बराबर निकल के आ गया। अब देखो अपने को निकालना क्या था सबसे पहले A5 डिवाइड बाय A21 निकालना था ठीक है। तो A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 4d और A21 को क्या लिख सकता हूँ मैं A प्लस 20d। और अब A अपने को पता है A क्या निकला है अपना 4d के बराबर निकला है वो इसमें पुट कर देता हूँ। तो देखो क्या आएगा अपना 4d प्लस 4d डिवाइडेड बाय 4d प्लस 20d। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8d डिवाइडेड बाय 24d ये निकल के आ गया अपना 1/3। तो A5 डिवाइडेड बाय A21 इसका जो रेशियो है वो 1/3 के बराबर है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा था अपने को क्या निकालना था S5 डिवाइडेड बाय S21 निकालना है। तो S5 किसके बराबर होगा अपना 5/2 इंटू 2a प्लस 4d डिवाइडेड बाय S21 किसके बराबर होगा अपना 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस 20d। देखो यहाँ से 2 से a2 कट गया यहाँ क्या बचा अपना 5 a किसके बराबर है अपना 4d के बराबर है तो 2a किसके बराबर हो जाएगा अपना 8d प्लस 4d डिवाइडेड बाय 21 इंटू ये किसके बराबर हो जाएगा 8d 2a किसके बराबर हो जाएगा 8d प्लस 20d। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 21 इंटू 12d डिवाइडेड बाय 28d। अब देखो यहाँ पे क्या कट रहा है ये देखो अपना 2 से कट रहा है यहाँ बचा 6 ये भी अपना 2 से कट रहा है 14 ये अगेन 2 से कट रहा है तो बचा 3 ये भी अगेन 2 से कट रहा है तो बचा 7 ये 3 से कट गया यहाँ बचा 1 ये अगेन 3 से कट रहा है अपना 7। देखो क्या बच गया अपना 5d डिवाइडेड बाय 49d। तो रेशियो किसके बराबर आ गया अपना 5/49 के बराबर आ गया। तो S5 डिवाइड बाय S21 इसका जो रेशियो है वो किसके बराबर है अपना 5/9 के बराबर है ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट द सम ऑफ एन एपी whose first term is A, second term is B and last term is C is equal to जो सम है वो इसके बराबर है अपने को प्रूफ करना है ठीक है। फर्स्ट टर्म किसके बराबर है A1 किसके बराबर है अपना A के बराबर है A2 किसके बराबर है अपना B के बराबर है और AN जो कि अपनी लास्ट टर्म है
वो किसके बराबर है अपना सी के बराबर है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डी क्या होगा अपना A2 माइनस A1। A2 क्या है अपना B है और A1 क्या है अपना A के बराबर है। तो डी क्या हो गया अपना B माइनस A हो जाएगा यहाँ से। देखो सम का अपना फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपने को पता है, तो क्या होगा अपना n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम। अब देखो अपने को n फाइंड करना है, ठीक है। n फाइंड करने के लिए अपन यूटिलाइज करेंगे इस चीज को। an इज इक्वल टू अपने को क्या गिवन है c के बराबर। तो an क्या होगा अपना a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। a को अपन अपनी राइट हैंड साइड पे लेके आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा अपना c माइनस a हो जाएगा। n-1 d अपना यहाँ पे नीचे चला जाएगा और d किसके बराबर है अपना b माइनस a के बराबर है। तो यहाँ से देखो ये n-1 यहाँ से अपन n निकाल सकते हैं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा अपना 1, जो -1 है उसको अपन राइट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे b माइनस a प्लस 1। इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करें तो n देखो क्या हो गया यहाँ से अपना b माइनस a अपना यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ आएगा अपना c माइनस a प्लस b माइनस a। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया अपना b प्लस c माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस, तो ये n की वैल्यू मिल गई। अब देखो Sn का फॉर्मूला जो अपन ने ये लिखा था ये लगा देते हैं यहाँ पे। Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम, और लास्ट टर्म किसके बराबर गिवन है अपने को c के बराबर गिवन है। n की वैल्यू क्या निकली यहाँ से अपनी b प्लस c माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस c। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो Sn क्या आ गया अपना b प्लस c माइनस 2a इंटू a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स b माइनस a, और यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना था। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, हेंस प्रूफ। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। क्या बोल रहा है एक एपी में 37 टर्म्स हैं। द सम ऑफ 3 मिडल टर्म इज 225 and the sum of last 3 term is 429. Find the AP। अब देखो 37 टर्म्स हैं, मतलब n किसके बराबर हो गया अपना 37 के बराबर हो गया। अगर n अपना ओड नंबर है, n क्या है अपना ओड नंबर है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी यहाँ से, मिडिल टर्म क्या होगी यहाँ से n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n क्या है अपना 37 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मिडिल टर्म यहाँ से देखो तो क्या आ गई अपनी 38 डिवाइड बाय 2 A19 अपनी मिडिल टर्म आ गई। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था सम ऑफ 3 मिडिल टर्म, मतलब एक यहाँ से लेफ्ट साइड वाली ले लो, मतलब एक A18 ले लो और एक A20 हो, तो ये 3 टर्म हो जाएंगी एपी की मिडिल टर्म हो जाएंगी। और इन तीनों का सम किसके बराबर बोल रहा था अपना 225 के बराबर बोल रहा था। तो A18 प्लस A19 प्लस A20 किसके बराबर है अपना 225 के बराबर है। एक तो ये बात है, यहां तक क्लियर है। अब देखो इनकेस अगर क्वेश्चन में अपने को बोल देता n 38 के बराबर है, ये जस्ट मैं ऐड करके बता रहा हूँ आपको, एडिशनल बता रहा हूँ क्वेश्चन से अलग जाके। n अगर अपना 38 होता तो मिडिल टर्म क्या होती, जैसे n 37 था तो मिडिल टर्म क्या थी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर n अपना इवन नंबर है, इवन के केस में अपनी मिडिल टर्म 2 होंगी, एक नहीं होगी। जैसे अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर 4 टर्म होती तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हो जाएगी। ऐसे अगर मैं 6 अपनी n इज इक्वल टू 6 लेता हूँ, ठीक है, तो n अगर अपन 6 करते हैं तो अपनी मिडिल टर्म क्या होगी अपनी 3 और 4 मिडिल टर्म हो जाएगी। तो इवन के केस में अगर अपने को मिडिल टर्म निकालनी हो तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म होंगी, एक तो होगा अपना n/2 और दूसरी होगी अपनी n/2 प्लस 1। तो 38 अगर अपना नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म्स क्या होगी अपनी 38 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 19 के बराबर आएगी। उसमें एक और ऐड कर दो, मतलब 38 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, वो एक और ऐड कर दो तो 20। तो 19 और 20 टर्म क्या होगी अपनी मिडिल टर्म होगी इन केस ऑफ द इवन नंबर। इन केस ऑफ ऑड नंबर सिर्फ एक होती है जो कि इसके बराबर है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है इन केस ऑफ ऑड नंबर। क्लियर है। तो चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, एक बार हटा देता हूं यहां से। तो क्या गिवन था अपने को क्वेश्चन में A18 प्लस A19 प्लस A20 किसके बराबर है अपना 225 के बराबर है।
अब देखो आगे क्या बोला था इसमें क्वेश्चन में, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429, मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3। L1 क्या है लास्ट टर्म, L2 क्या है सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, और L3 क्या है थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। इन तीनों का सम किसके बराबर है अपना 429 के बराबर है। यहां तक क्लियर है। अब देखो सबसे पहले इसको लेते हैं अपना सम वाले को, A18 प्लस A19 प्लस A20 कितना है अपना 225। A18 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 17D लिख सकता हूँ। ऐसे A19 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 18D। ऐसे A20 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 19D इज इक्वल टू 225। इसको अगर अपन ऐड करेंगे तो 3A और ये आ जाएगा अपना 54D इज इक्वल टू 224। अब देखो इसमें इन दोनों में 3 कॉमन है अपना, 3 कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा A और इधर बचा अपना 18D इज इक्वल टू 225। ये 3 यहाँ से कट गया तो यहाँ आ गया अपना 75। A प्लस 18D कितना हो गया अपना 75 के बराबर हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अपना सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या थी अपनी, सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी किसके बराबर है अपना 429 के बराबर है। अब देखो लास्ट टर्म क्या होगी अपनी, इस टोटल एपी में अपनी टर्म्स कितनी है अपनी 37 टर्म्स। तो 37 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म किसके बराबर होगी अपनी A37 के बराबर होगी। A37 क्या होगा अपना A प्लस 36D के बराबर होगा। ऐसे अगर मैं L2 की बात करूं, L2 क्या होगा अपने लास्ट टर्म में से एक D माइनस कर दो तो अपना सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड निकल जाएगी, वो किसके बराबर आ जाएगी अपनी A प्लस 36 माइनस 1 अपना 35D हो जाएगा। ऐसे अगर मैं L3 की बात करूं तो किसके बराबर होगा अपना A प्लस 34D के बराबर होगा। अब ये तीनों अगर अपन ऐड करें तो किसके बराबर गिवन है अपने को 429 के बराबर गिवन है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं L1 कितना अपना A प्लस 36D, L2 क्या है अपना A प्लस 35D और L3 क्या है अपना A प्लस 34D इज इक्वल टू 429। अब इन तीनों को अपन ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा अपना यहाँ से 3 आ जाएगा और ये अपना 105D इज इक्वल टू 429। तो देखो 3 अगेन कॉमन है, यहाँ बचा A प्लस 35D इज इक्वल टू 429। तो ये 3 से ये कट रहा है, यहाँ आ गया अपना 143। A प्लस 35D किसके बराबर निकल के आ गया अपना 143 के बराबर आ गया। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अपनी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपनी A प्लस 18D इज इक्वल टू 75। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब मैं इसको अपनी सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो अपना A एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 17D इज इक्वल टू 13 में से 5 गया 8, 13 में से 7 गया 6, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 68 डिवाइड बाय 17 जो कि अपना निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। अब देखो D को हम लोग इधर इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग जो D की वैल्यू निकल के आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपनी A प्लस 18D इज इक्वल टू 75। यहाँ पे D को सब्स्टिट्यूट करना है, A प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 75। तो अब देखो A कितना निकल के आ गया अपना 75 माइनस 72, A अपना 3 के बराबर निकल के आ गया। अब देखो अपना A भी निकल गया, अपना D भी निकल गया। अब देखो अपने को निकालना क्या था इसमें एपी फाइंड आउट करना था। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए अपने को ए पता लग गया डी पता लग गया। अब बस अपन लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म क्या होगी अपनी ए प्लस 36D जो कि ए 37 के बराबर है। तो ए कितना अपना 3 प्लस 36 इंटू डी कितना अपना 4 के बराबर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 36 इंटू 4 144। तो अपना ए 37 जो कि अपनी लास्ट टर्म है वो कितनी निकल के आ गई अपनी 147 निकल के आ गई। अब देखो अपना एपी क्या होगा अपना फर्स्ट टर्म क्या होगी अपनी ए के बराबर 3, इसमें अगर अपन डी ऐड कर दें तो अपनी क्या बन जाएगी अपनी सेकंड टर्म बन जाएगी। तो डी कितना अपना 4 है तो 3 प्लस 4 7। अब 7 में अगेन अपन 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा अपना थर्ड टर्म निकल जाएगी। अगेन अपन 4 ऐड कर दे तो अपनी फोर्थ टर्म निकल जाएगी। ऐसे ही चलती जाएगी टिल लास्ट टर्म। लास्ट टर्म किसके बराबर है अपनी 147 के बराबर है। तो ये अपनी एपी निकल के आ गई और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। चलो अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करेंगे। द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकंड टर्म। क्या बोल रहा है, तो A8 है वो किसके बराबर है अपना A2 डिवाइड बाय 2 के बराबर है।
अब देखो आगे क्या बोल रहा है अपना, द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1। क्या बोला, A11 इज इक्वल टू A4 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, ये बोल रहा है। अब देखो और निकालना क्या है इसमें, फाइंड द 15th टर्म, 15वीं टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है, मतलब A15 की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब देखो सबसे पहले जो गिवन है उससे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। A8 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 7D लिख सकता हूं, और A2 किसके बराबर होगा अपना, A प्लस D के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा अपना यहाँ पे 2A प्लस 14D इज इक्वल टू A प्लस D के बराबर। अब थोड़ा सा रीशफल करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा अपना, A प्लस 13D इज इक्वल टू 0। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब जो अपनी सेकंड कंडीशन थी उसको एनालाइज करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी अपनी, A11 इज इक्वल टू A4 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। तो A11 क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 10D के बराबर लिख सकता हूँ, और A4 क्या होगी अपनी, A प्लस 3D के बराबर होगी, डिवाइड बाय 3 प्लस 1। तो यहाँ देखो अपना 3 एलसीएम हो गया, A प्लस 3D प्लस 3, और यहाँ क्या है अपना लेफ्ट हैंड साइड पे A प्लस 10D है, डिवाइड बाय 1। अब देखो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना 3A प्लस 30D इज इक्वल टू A प्लस 3D प्लस 3। थोड़ा सा रीशफल करोगे तो देखो क्या आएगा अपना यहाँ पे 2A, A लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो 3A माइनस A क्या हो जाएगा अपना 2A के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 30D है और इधर क्या है अपना 3D है, तो यहाँ क्या बचा अपना 27D इज इक्वल टू 3। तो ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अपनी दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन क्या है अपनी 2A प्लस 27D इज इक्वल टू 3, और जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे तो देखो क्या होगा, इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा अपना 2A प्लस 13 इंटू 2 क्या आ जाएगा अपना 26D इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखो इसमें से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को जो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा उसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो अपना 2A क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो अपना D किसके बराबर आ गया अपना 3 के बराबर आ गया। अब जो D की वैल्यू निकल के आई, आप इधर इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में डाल लो। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करते हैं, A प्लस 13D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो A प्लस 13, D कितना अपना 3 के बराबर है, इक्वल टू 0। A कितना आ गया अपना माइनस 39 निकल के आ गया। तो A की वैल्यू भी निकल गई और D की वैल्यू भी निकल गई। अब देखो अपने को निकालना क्या था, A15 की वैल्यू निकालनी थी। A15 किसके बराबर होगा अपना, A प्लस 14D के बराबर होगा। अब देखो A क्या है अपना माइनस का 39 प्लस 14, और D क्या है अपना 3 के बराबर है, माइनस 39 प्लस 42, तो ये आ गया अपना 3। तो A15 किसके बराबर निकल के आ गया अपना 3 के बराबर निकल के आ गया, और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने थोड़े से हायर डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कोई भी एक बुक उठा लो, मे बी आर डी शर्मा ले लो या फिर आर एस अग्रवाल ले लो, और थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। होपफुली आपसे सारे के सारे क्वेश्चन अब इजीली हो जाने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 लेक्चर इस पे स्पेंड कर लिए हैं। ऑलमोस्ट सभी के सभी कंसेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन भी आज इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग का इसमें एक ही टॉपिक बचा है, जो है अपना वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग 2 लेक्चर अभी लेंगे, और फिर हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।